सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको ऐसे ही सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेंगटियान को देखते हैं जो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अंकल लिन फैंग, आपको इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर तो ट्रू इमोर्टल लेवल का इविल स्पिरिट भी हो सकता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम पहले खुद को देखो, मैं तो यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ और मेरे होते हुए यहाँ पे तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मेंगटियान खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान भी कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये मामूली चीजें मेरे मास्टर के लिए बहुत ही आसान है और वैसे भी इस ट्रेजर को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा मेंगटियान, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मास्टर को ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे मेंगटियान खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट सोचने लगता है, पता नहीं ये चिड़िया आज इतना ज्यादा अच्छा क्यों बन रहा है मास्टर के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो वहाँ पे मेंगटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये यहाँ पे मास्टर का ही सन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे मास्टर के साथ में अच्छा रिलेशन बना लूंगा तो वो लड़की मुझे यहाँ पे ज्यादा टारगेट नहीं करेगी। इतना सोचते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान खुश हो रहा था और वो कहने लगता है, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ ना। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, जल्दी से वहाँ पे चलो। और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वही फेरी ट्रेजर होता है जिसको यहाँ पे मेंगटियान लेने की बात कर रहा था। अब हम देखते हैं डेमन सप्रेसिंग टावर के बाहर पहुंचते ही वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये ऑरा यहाँ पे ट्रू इमोर्टल लेवल के ऑरा को पूरी तरीके से सप्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब हम देखते तभी वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, मास्टर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे थे और फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही मास्टर ने बैन हटाया तभी वो डेमन किंग वहाँ से आजाद हो गया, जिसकी वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम यहाँ पे फंस गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, वैसे एंशिएंट टाइम में जब वार हुआ था जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी यहाँ पे ट्रू इमोर्टल लेवल का ट्रेजर है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था, फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि अभी यहाँ पे इस डेमन सप्रेसिंग टावर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ होगा और आज तक कोई भी उसे निकाल नहीं पाया, मतलब कि ले जा नहीं पाया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, क्योंकि अब तक तो मेरे मास्टर आए नहीं थे ना, तो इसलिए ये ट्रेजर अभी तक बच रहा था, बट अब मास्टर आ गए और इसका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, किसी ने नहीं किया तो यहाँ पे तुम्हारे मास्टर जरूर कर पाएंगे और वैसे भी संभल के रहना क्योंकि इस डेमन सप्रेसिंग टावर के अंदर बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट को पूरी तरीके से कैद कर रखा है, मतलब कि बंद कर रखा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरा ओपन कर देता है, मतलब कि पोर्टल, ताकि वो यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर के अंदर जा पाए। हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर सब लोग चले गए थे जहाँ पे वो लोग डेमन सप्रेसिंग टावर के बाहर आ गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है, इसके यहाँ पे 9 फ्लोर्स है और जितने फ्लोर आप ऊपर जाते रहोगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इविल स्पिरिट आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए केयरफुल होना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस पोर्टल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग और मेंगटियान उसके अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ एंसेस्टर सूजू वहाँ पे कहने लगते हैं, आखिरकार आप क्यों नहीं गए। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगता है, अब मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए यहाँ पे डीमंस को मारना और ट्रेजर हंट करना यंगर जनरेशन को ही देना चाहिए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू तो समझ गई थी कि ये बुढ़ा यहाँ पे डर गया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर सूजू कहने लगते हैं, मैं अंदर जाके आती हूँ, इसीलिए तुम सब लोग यहाँ पे मेरा वेट करना, अगर कुछ हुआ तो यहाँ से जल्दी से निकल जाना। अब हम देखते हैं वो भी पोर्टल के अंदर चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो कि वहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर के अंदर आ गए थे, जहाँ पे उन सारे डेमोनिक पिलर को देख के लिन फैंग कहने लगता है, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसा इविल स्पिरिट है जो कि यहाँ पे सेलेस्टियल लेवल का है, जो कि पूरी तरीके से कैद हो चुका है, जिसके बारे में सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन बाहर आता है और वो कहने लगता है, इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने सेलेस्टियल लेवल के किसी डीमन को आजाद कर दिया तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। जिसके रिप्लाई में लिन फैंग कहने लगता है, आप भी तो एक सेलेस्टियल लेवल के बीइंग हो ना। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है, भले ही मैं हूँ बट यहाँ पे मेरी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है, वो रहा वो ट्रेजर, और हम देखते हैं वो एक पॉइंट की तरफ दिखाने लगता है। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू कहने लगते हैं, ये तो सेलेस्टियल पर्ल है, मतलब कि एक गॉड लेवल का पर्ल। अब हम देखते हैं वो लोग उसके नजदीक चले गए
लगे थे, जहाँ पे एंसेस्टर सोजो कहने लगते अगर इसको हमने यहाँ से निकाल लिया तो इसके अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मैं तो उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को, मतलब कि गॉड लेवल के सोर्ड फॉर्मेशन को अभी के लिए यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले मैंने यूज किया है, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो गया है। और अगर यहाँ पे ये इविल स्पिरिट पूरी तरीके से आजाद हो गया तो जो कि यहाँ पे ट्रू इमोर्टल लेवल का है, उससे रोक पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग ये सब कुछ सोच रहा था, बट वो सोचने लगता है अगर मेंगटियान सच में मेरा बेटा निकला, मतलब कि मेरा सन, तो अगर वो यहाँ पे सितारे भी मांगेगा तो भी मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं, उसके लिए जरूर लेकर आऊंगा। अब हम देखते हैं मेंगटियान के हाथ में, मतलब कि मेंगटियान के सर में हाथ रखते हुए लिन फैंग कहने लगता है तुम जाओ इसे लो, और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सबको मैं फेस कर लूंगा, मैं देख लूंगा। उसकी बातें सुन के मेंगटियान वहाँ पे खुश हो गया था। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं भी हूं ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं उसको ऐसे सिल्ली बातें करता हुआ देख के मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है बेवकूफ चिड़िया, तू इतना ज्यादा मास्टर का ख्याल कब से रखने लग गया, तू पागल बावड़ा तो नहीं हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंगटियान का बीस्ट मेंगटियान की तरफ जाते हुए कहने लगता है कोई जरूरत नहीं, मास्टर को मैं खुद प्रोटेक्ट कर लूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है इतने छोटे से स्ट्रेंथ से तुम यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे झगड़ा करने वाले थे, तभी वहाँ पे लिन फैंग उन्हें रोक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है अंकल लिन फैंग मैं रेडी हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने सोर्ड स्पिरिट को, मतलब कि अपने मार्शल सोर्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है, और वो अपने थंडर का भी यूज करने लगा था, जिसके अटैक की वजह से पूरी तरीके से उसके नीचे का फॉर्मेशन थोड़ा बहुत क्रैक होने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ मेंगटियान भी उस सेलेस्टियल पॉल को अपने कब्जे में करने के लिए अपने किसी ट्रेजर का यूज करने लगता है, और हम देखते हैं वो उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने लगता है, मतलब कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा डीमंस को पूरी तरीके से कैद कर रखा था। उनमें से एक डीमन कहने लगता है फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन पूरी तरीके से कमजोर हो गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे दूसरे डीमंस भी ये सब कुछ देख रहे थे। वो डीमन कहने लगता है मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पूरी पावर को लगाता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते जो उस क्रैक में देखते हुए कहने लगता है ये अब बाहर निकलने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन पूरे स्ट्रेंथ लगा के उसका सोल पूरी तरीके से उस फॉर्मेशन से बाहर निकल गया था, और वो कहने लगता है फाइनली मैं आजाद हो गया इतने सालों में। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बाहर आ रहा था। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर लिन फैंग अपने सोर्ड से अटैक कर देता है, जिसको देख के वो एकदम से शॉक हो गया था, और लिन फैंग के अटैक की वजह से उसका सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के दूसरे डीमंस भी वहां पे कहने लगते हैं आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम सबको यहाँ पे एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, इसे मारना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग वहां पे लिन फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।